हरे कृष्णा। तो आप सभी का इस हरियाली तीज के उत्सव पे सत्संग कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। हरि बोल। और आजकल गर्मी का मौसम हो रहा है, कितने लोगों को गर्मी लग रही है? लग रही है? आप सभी को गर्मी लग रही है? अच्छा, जब आपको गर्मी लग रही है तो ठाकुर जी को भी गर्मी लग रही है। पर हमें जो गर्मी लगती है और ठाकुर जी को जो गर्मी लगती है, दोनों का रिएक्शन अलग होता है। हम गर्मी लगती है तो हम एसी ऑन कर लेते हैं, प्रकृति से निकट जाते हैं, दूर जाते हैं, दूर जाते हैं। जब ठाकुर जी को गर्मी लगती है तो क्या करते हैं? प्रकृति से दूर जाते हैं, निकट आते हैं, निकट आते हैं। तो जैसी ब्रज में गर्मी बढ़ जाती है तो ठाकुर जी के लिए, राधा श्याम जी के लिए गोपियाँ सुंदर हरियाली के बीच में, इस समय वर्षा भी प्रारंभ हो गई है, हर जगह हरियाली हरियाली होती है। कहीं पे आप नहीं भी चाहते हरियाली हो, वहाँ पे भी पानी गिर के कुछ न हरियाली हो ही जाती है। ठीक है कि नहीं? आपके घर में छत पे, हाँ, बाहर बरामदे में कहीं पे भी थोड़ी सी भी मिट्टी इकट्ठा हुई, आपको बीज डालने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे उग तो कुछ ना कुछ जाएगा। क्या उगेगा वो अलग बात है। तो इस समय हर तरफ हरियाली होती है। ओ हरियाली हमें तो क्या है, तोड़ फोड़ के कहीं से उस पेड़ से इस पेड़ से तोड़ ताड़ के लाना पड़ता है। ब्रज में तोड़ने की जरूरत नहीं, ब्रज में हरियाली भरी हुई है। आजकल तो खैर कंक्रीट जंगल बनाते जा रहे हैं उसको, परंतु जब भगवान श्री कृष्ण लीला कर रहे हैं नित्य लीला में, तो उस हरियाली के बीच में गोपियाँ बहुत सुंदर एक झूलों का आसन, झूले का आसन बनाते हैं। तो वही लीला को इस भजन के अंदर में बहुत सुंदर रूप से नरोत्तम दास ठाकुर गा रहे हैं। नरोत्तम दास ठाकुर कौन है? महान आचार्य है, महान वैष्णव है, और साक्षात भगवान श्री कृष्ण की लीला में वो भाग भी लेते हैं, और साथ में भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति सिखाने के लिए इस धराधाम पे भी प्रकट होते हैं। गोपियों के रूप में, मंजरी के रूप में ऐसे महान आचार्य भगवान श्री कृष्ण की लीला में भाग लेते हैं, राधा कृष्ण की लीला में, और वही सिखाने के लिए वो प्रकट भी होते हैं इस धराधाम पे। कैसे भगवान की भक्ति में हम जैसे बद्ध जीव भी, धूर्त आत्मा भी धीमे धीमे शुद्ध होकर कैसे प्रवेश कर सकते हैं। तो बहुत सुंदर ये हरियाली तीज उत्सव या ऐसे नित्य लीला को वो स्मरण कर रहे हैं। राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोरा, जीवने मरने गति आर नहीं मोरा। तो हरियाली तीज बनाने की क्वालिफिकेशन वो बता रहे हैं। क्या क्वालिफिकेशन है? कि आपके घर के आसपास पत्ती फूल होना चाहिए, झूले की सामग्री होनी चाहिए? नहीं, सब सर्वप्रथम बोल रहे हैं राधा कृष्ण प्राण मोरा। हमें हमारे जीवन में हमारा प्राण क्या होना चाहिए? हाँ, बैंक बैलेंस। ठीक है, हमारी प्रॉपर्टी, हाँ, कोई कोई सुंदर स्त्री या पुरुष, हाँ, या संतान, या हमारी नाम, हाँ, हाँ, शोहरत, हाँ, हमारी रेपुटेशन, हमारा फेम, यश। साधारणता इनमें से कोई चीज़ चली जाती है तो लोगों को लगता है हमारे प्राण चले गए, है कि नहीं? परंतु हम संसार में कई सारी चीज़ों में भटके रहते हैं, और कभी भूले भटके इस्कॉन रोहतक के सत्संग में आ जाते हैं तो याद आता है आज हरियाली तीज भी है, तो आज के लिए हम क्या करते हैं? राधा कृष्ण को भी प्राण बना लेते हैं। ठीक है। नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं कि भगवान को अगर प्राप्त करना है तो क्या करना है? अपने प्राण भगवान को ही अपने प्राण बनाने हैं। मतलब कि अगर भगवान से हट के कोई और चीज में हमारे प्राण टिकने वाले, जैसे सांस है, सांस के बिना किसको कितनी देर तक रोक सकते हैं?
कितनी देर रोक सकते हैं अपने आप को बिना सांस के? पुराने जमाने में कभी कभी किसी को सजा दी जाती थी। सजा दी जाती थी क्या? राजा बोलते थे इसको क्या पानी में डुबो कर। मारते नहीं थे पर उसको पानी में डुबोते थे। बहुत तेज छटपटाता था व्यक्ति, कितनी देर सांस होल्ड कर लेगा, थोड़ी देर हो जाता, फिर छटपटाते बहुत बुरी हालत हो जाती थी। लगभग उसको लगता था कि भाई अब प्राण निकल ही जाएंगे, तब उसको निकाल दे, तो कस के सांस लेता, और फिर जैसे ही एक सांस लेता फिर उसको डुब, फिर दोबारा लगा देते थे। सांस के बिना कितनी देर रह सकते? व्यक्ति नहीं, छटपटाने लग जाता है। तो हमें भी देखना चाहिए अपने जीवन में हम किस चीज के भाव में छटपटा रहे हैं, कौन सी ऐसी चीज है इसके पीछे हम भाग रहे हैं, ये नहीं मिला तो वो हो जाएगा। और हमारे जीवन में अनेकानेक चीज हैं इनके पीछे हम भाग रहे होते हैं। और भगवान के बारे में भूल जाना तो हमारे लिए स्वाभाविक होता है कि हम भगवान को याद करें नहीं करें, क्या है, भूल भी गए तो कोई बात नहीं, अगले सप्ताह जाएंगे संडे को तब याद करेंगे। परंतु हम चाहे तो अपना जीवन बदल सकते हैं, जीवन को मोड़ सकते हैं, ढाल सकते हैं इस प्रकार से कि हमारे जीवन में हमारी नाम शोहरत, हमारा ये वो फलाना ढिमका, ये सारी चीज हमारे प्राण ना बन के स्वयं राधा श्याम हमारे प्राण बने। और कब प्राण बने? मरते टाइम बने बस। हाँ, भगवान ने बोला है कि शरीर छोड़ते टाइम याद कर लिया तो ठीक है, तभी याद करेंगे। बोलते नहीं, जीवने मरने, मरते टाइम भी और जीते टाइम भी। जीने भी भगवान के लिए है और मरना भी भगवान के लिए है। जीने का हमारा कोई और लक्ष्य नहीं है। जीवने मरने गति आर नहीं मोरा, कि मेरे जीवन में भगवान की सेवा के अलावा, भगवान के गुणगान, राधा कृष्ण के गुणगान के अलावा, राधा कृष्ण की महिमा गान के अलावा, उनके संदेश को आगे बढ़ाने के अलावा मेरा कोई भी और जीने का कारण नहीं है। तब जब इस प्रकार से व्यक्ति जीता है, जब उसके जीवन में कोई और आशा अभिलाषा नहीं है, कोई और कारण नहीं, तब वो क्वालिफाइड होता है। एक और गीत है जिसमें नरोत्तम दास ठाकुर गाते हैं, हरि हरि विफले जन्म गुणाइनो, मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनो। तो यहां तो बोल रहे राधा कृष्ण प्राण, पर उसमें बोल रहे हैं अगर मैंने राधा कृष्ण का भजन नहीं किया मनुष्य जन्म पाके तो क्या हो गया? जान बूझ के विष खाइनो, विष खाने के बराबर हो गया। जानिया सुनिया विष खाइनो। तो ठीक है, अब तक बहुत समय हो गया, कितने जन्म निकल गए, कितना इस जन्म में भी कितने वर्ष निकल गए, बहुत हो गया, हम दुखी होके इधर उधर विष खाते रहे। अब समय आ गया है, अब तो हम सुधार कर ले। हाँ, कितने साल तक भगवान को एक अलमारी में शोपीस की तरह टांग के दरवाजा बंद कर देंगे, पर्दा लगा देंगे, बाकी पर्दा लगाने के बाद टीवी ऑन करके अपने और दूसरे का और चीजों पे फोकस करेंगे, कितने टाइम और करेंगे? अब हमारा वो समय आ गया है कि अब ये जानबूझ के विष खाना बंद करें और भगवान को अपने प्राणनाथ बनाए। उसके बाद नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि जब इस प्रकार से किसी के प्राण जीवन श्री कृष्ण श्री राधा श्याम है तो फिर वह अभिलाषा कर सकता है। क्या अभिलाषा? कालिंदी रे कुले केली कदम भेरा बने। कालिंदी रे कुले यानी कि कालिंदी के तट पे। कालिंदी कौन है? क्यों कहते हैं कालिंदी? क्यों कहते हैं कालिंदी यमुना जी को? कौन बताएगा? नहीं बता। यमुना जी इस धरातल पे प्रकट होती कलिंद पर्वत से। कौन से पर्वत से? कलिंद पर्वत से प्रकट होती, यानी कि कलिंद की बेटी हुई तो कलिंदी। जैसे पार्वती किसकी पुत्री है?
हिमालय पर्वत की पुत्री है, पर्वत की पुत्री पार्वती, ठीक है। वैसे कलिंद की पुत्री कलिंदी। सो कलिंदीर कुले, कलिंदी के तट पे केली, कलिंदीर कुले केली, कदम बेरा वन, वहां पे कई सारे वन है, परंतु ये विशेष वन कदम। किसी ने देखा कदम का वृक्ष? अच्छा, कदम के वृक्ष के फूल कैसे होते हैं? नीले, गुलाबी, हाँ, बैंगनी या पीले, कौन से होते हैं कलर के? हाँ, कदम के फूल किस कलर के होते हैं? नीले, गुलाबी, बैंगनी या हाँ, पीले, कौन से कलर के होते हैं? हाँ, बैंगनी, ठीक है। गाढ़े बैंगनी, हल्के बैंगनी, पीले कलर के होते हैं। चेक कर रहा था, कई लोगों ने हाथ उठाया, कलर पूछा तो सबके हाथ नीचे थे। भज गोद्रुम कानन कुंज विधुम। कदम्ब संदीप था, कदम का वृक्ष आप लोगों को देखना चाहिए। कदम्ब, तमाल, ये इनका वर्णन बार बार आता है। कदम्ब का जो वृक्ष है वो श्रीमती राधा रानी का सूचक होता है। तमाल का वृक्ष श्री कृष्ण के सूचक होता है। कदम के जो पुष्प होते हैं वो सुनहरे पीले कलर के होते हैं और श्रीमती राधा रानी की देह कांति उसी कलर की होती है। तो ब्रज में जब कदम के वृक्ष उगते हैं तो वहां पे श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य समझा जाता है। और जहां पे तमाल वृक्ष जो कि गहरे काले रंग डिस्प्ले करता है, हाँ, तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है? भगवान श्री कृष्ण को। हाँ। और कदम का वृक्ष श्रीमती राधा रानी को भी रिप्रेजेंट करता है और किसी और को रिप्रेजेंट करता है। किसको और करता है? किसको करता है? चैतन्य महाप्रभु को। प्रभु जी के लिए हरि बोल बोलेंगे, हरि बोल। हाँ। सदा सदा हृदय कंदर स्फुरतो वह श्री सचिनंदना। हाँ। कदम्ब के समान, कदम्ब संदीपिता, कदम के समान, हाँ, पीले चमकते रहते हैं। तो कालिंदी को लेकर कदम्ब का वन में श्री कृष्ण कदम के वन में आना पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं? आप आसानी से बता सकते हैं क्यों पसंद करते हैं? क्यों? क्योंकि हर एक वृक्ष उनको श्रीमती राधा रानी का स्मरण कराता है। और गोपियां भी कदम के वन में आना पसंद करती है। क्यों? क्यों? क्योंकि वहां पे श्री कृष्ण को आनंद आता है। ठीक है। तो कालिंदी के तट पे यहाँ पे तो हम कहीं से कूलर लाते हैं, गर्मी में अब तो एसी वेसी चला रहे हैं, कूलर लाते हैं, पानी लगाते हैं, उसका किनारे की झाड़ी बदलवाते हैं और उसमें फ्रेश पानी और टुल्लू चलाते, पुर्र आवाज़ आती है, फिर जाके उसमें पानी गिरता है। और ब्रज में जब कोई डायमंड जमुना जी बह रही है, ठंडी ठंडी हवा उसके ऊपर से निकल रही है, कदम के वृक्ष है, सब कुछ ठंडा ठंडा, हाँ, माहौल उसमें। हाँ, कूलर आर्टिफिशियल किसी की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, तो कदम बेरा वना, और वहां पे क्या करते हैं? रतन वेदीरा ऊपर बसा बधुई जाना, और वहां पे बसाबो, हाँ, रतन वेदी ऊपर बसाबो, दोनों लोग को बैठाते हैं। किस पे बैठाते हैं? किस पे बैठाते हैं? हमारे शिवम प्रभु रस्सी से पकड़ो, लकड़ी के झूले को पकड़ो। ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे पास जो है वो अपना ऑफर करेंगे। हमने रत्न अपने घर के लॉकर में अलमारी में छुपा के रखे होंगे। भगवान को लकड़ी और कपड़ा दे दिया है बैठने के लिए, कोई बात नहीं, भगवान दे रहे कुछ तो दिया कम से कम। यहाँ पे शुरू करो। इस संसार के स्वभाव है, आप देखते होंगे, है? किसी घर में कोई नया मकान लेता है, बड़ा फंक्शन करता है, या
किसी वहाँ पे विवाह इत्यादि होता है, बड़ा तीमझाम होता है, खूब फंक्शन होता है, सबसे पहली चीज़ क्या करते, बुकिंग के बाद जैसे फंक्शन पास में आ रहा होता है क्या करते हैं, मार्केट में चलते हैं भाई, शॉपिंग करेंगे। क्या शॉपिंग करते हैं सबसे ज़्यादा? कपड़ों की। कौन सा कपड़ा पहना जाए, रेमंड्स का पहना जाए, लुई फिलिप का लगाए, इसका लगाए, कौन कौन सी ब्रांड है, ये वो फलाना ढिमा, घंटों घंटा लगा के। और मान लो टेलर से भी हमने सबसे बढ़िया वाला फंक्शन में बिल्कुल अच्छा कपड़ा सब लेंगे, और उतनी देर में कोई भी फंक्शन है, चाहे विवाह है, चाहे गृह प्रवेश है, कुछ भी है, तो भाई लोगों के सामने डीजे पीजे और सब लगाने पुगने के अलावा एक रिचुअल और होता है, पंडित जी हवन भी करते हैं। हवन के लिए भगवान की स्थापना करते हैं, कलश स्थापना करते कि नहीं करते? शालिग्राम जी को स्थापना करते हैं, तो पंडित जी भी लिख के दिए भाई भगवान के लिए भी हम सामग्री लिख के लेके आ जाना। एक पर्ची पे लिख दिए, 32-32 आइटम कुछ लिख दिए, आप लेके चले गए हमारे पुरुषोत्तम प्रभु जी लेके आ गए, और उसमें लिखा हुआ था क्या, आप अपने मॉल गए तो वहीं पे आप गए, वहीं पे उसमें लिखा हुआ था भगवान के लिए कपड़ा ले आना। क्या ले आना? कपड़ा। किसके लिए? ठाकुर जी के लिए कपड़ा भी ले आना, कलश शालिग्राम जी को लगाएंगे कलश। तो अपने लिए कपड़ा उपड़ा लिए, फिर दुकान वाले को बोल दिया भैया पूजा में ठाकुर जी के लिए भी कपड़ा चाहिए। उसने भी क्या किया, उसी थान में से वो भी काटने, इससे काट रहे हो, इससे काटने की कोई चीज है? ये वाला कपड़ा चलाएंगे भगवान को? कौन सा चलाएंगे? पूजा वाला दो। पूजा वाला कपड़ा कौन सा होता है? किसने खरीदा पूजा वाला कपड़ा बताइए? हाथ खड़ा कर दीजिए। खरीदा तो हाथ खड़ा कीजिए। हाँ? सबसे वाला क्या कहते हैं उसको? तारपीन वाला क्या कहते हैं? लाल कपड़ा कौन सा कहते हैं? तारपीन कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? हाँ हाँ कहते कुछ ऐसे ही कहते हैं उसको, इधर तारपीन वाला कहते हैं, कुछ कहते हैं। वो कपड़ा भैया 1 मीटर 1.25 मीटर जो भी, उसको लेके आ जाए बस। वाला तो 20 रुपये 25 रुपये 35 रुपये 50 रुपये का जो भी मिल जाए वो लेके आ जाओ बस। और वो भी लेके आए, सामान वामान लेके आए। हाँ, और क्या हुआ, पूजा में बैठे तो देखा वो अपने कपड़े पड़े तो सब चकाचक पहना लिए। हाँ, जब पूजा प्रारंभ हुई सज धज के बैठे, सब कुछ बढ़िया से मेकअप सेकअप करके सब बैठे। पंडित सामान निकले, कपड़ा कहाँ गया भाई? पर लाए तो थे, इसी में रखा होगा। ढूंढ रहे, कपड़ा मिल नहीं रहा है। ढूंढ लिया, सब कुछ कर लिया, कपड़ा नहीं मिला तो क्या करें? बोले पंडित जी लाइट होते, कपड़ा इसी में था, नहीं मिल रहा है। कोई बात नहीं, धागा डाल देते। धागा से काम चला लेते, बताओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तब भी ठाकुर जी सह लेते हैं, बोले कुछ तो दे रहा है। क्या कर रहा है? कुछ तो दे रहा, चलो धागा ही सही, मेरी तरफ कदम तो बढ़ाया। सह लेते भगवान। तो सहने की जो त्रिनादपि सुनी चेन तरोरपि सहिष्णुना मानिना मान देन कीर्तनिया सदा हरि, हमें दिया जाता। कई बार भक्त बोलते प्रभु जी कितना सहे। अब हरिद्वार जाए, कौन कौन गए हरिद्वार? हरिद्वार गए, गंगा जी में स्नान, गमछा तो लाए नहीं, हरिद्वार में गमछा लाए नहीं, कोई भी स्नान करने के लिए अंदर घुसे, प्रभु जी गमछा मैं दे रहा हूँ, धागा ले लो। कोई आपको धागा दे, और तो भी आप सहन करके उसको स्वीकार कर ले। सोचिए भगवान कितना सह रहे हैं। भगवान जब हमें त्रिनादपि सुनी चैन बोल रहे हैं तो हजारों लाखों गुना वो खुद पालन कर रहे हैं, तो बोले तू थोड़ा सा तो कर। जो मेरे साथ सलूक कर रहा है उसका 0.001% भी तेरे साथ होगा तो क्या होगा? ठीक है।
परंतु गोपियां ऐसे भगवान की सेवा नहीं करते। ठीक है, उनके पास ऐसी नहीं तो क्या हुआ, जमुना जी का तट है, उनके पास सुंदर इंटीरियर डेकोरेशंस, पीओपी इत्यादि नहीं है, कदम का वन है, झूला है, और रत्न उनके पास हैं, समस्त रत्न हैं, सारे रत्न लालू के ठाकुर जी के लिए सुंदर रत्न बेदीरा। रत्न की वेदी बनाते हैं, लकड़ी झाड़ फूस की नहीं बनाते। संसार में लोग फैशन शो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, 2020 खेलेंगे, इतना पैसे उड़ाए जाएंगे सजाने धजाने गाने बजाने में, ना जाने क्या होगा। आईपीएल टीपीएल जो भी, हाँ, परंतु ठाकुर जी के पर कहीं पैसा लगाया जा रहा होगा तो बोलेंगे अरे इसको क्यों लगा रहे हो, भूखे लोगों को खिला देते। एक बार तिरुपति बालाजी में बहुत बड़ा न्यूज आया था, 20 साल पहले की बात होगी, किसी ने उस जमाने में स्वर्ण मुकुट चढ़ाया था तिरुपति बालाजी को 20 साल पहले, 1 करोड़ का। कितने का? 1 करोड़ का, 20 साल पहले की बात है। 1 करोड़ आज का पता नहीं कितना होगा। बहुत मीडिया वाले बहुत सारी बात करने लग गए, लोग करने लग गए, कहने लगे भाई ये भगवान को 1 करोड़ चढ़ाने की क्या जरूरत है, किसी नीडी जगह पे दिया होता, ये दिया होता, वो दिया होता। हमारे अम्बरीश प्रभु, एल्फ्रेड फोर्ड, आजकल उनका स्वास्थ्य गड़बड़ चल रहा है, हम सभी प्रार्थना करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए भव्य मंदिर बना रहे हैं, टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटोरियम, और मंदिर निर्माण करते हुए, मंदिर निर्माण में जब इतना बड़ा अपना धनराशि लगा रहे हैं तो वहाँ पे कई सारे बंगाल के नास्तिक कम्युनिस्ट रिपोर्टर्स इत्यादि वहाँ पहुँच गए और उनसे प्रश्न पूछने लग गए कि मिस्टर फोर्ड, इतना धन आप लगा रहे हैं मंदिर बनाने में, इसकी जगह अगर नीडी लोगों को लगाते, इसकी जगह ये धन अगर आप एड्स पेशेंट के ट्रीटमेंट में लगाते, ये लगाते, कितने लोगों की जान बच जाती। मिस्टर फोर्ड बोलते हैं, अम्बरीश प्रभु बोलते हैं कि आप लोग ये कह रहे हैं कि इतना बड़ा धन अगर हम एड्स पेशेंट के ट्रीटमेंट में लगाते तो कितने लोगों की जान बच जाती। अरे मैं धन इस मंदिर में लगाता हूं जिसकी वजह से एड्स पेशेंट ही नहीं बनेंगे, उनका ट्रीटमेंट की भी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो रत्न तो लोग हर लगाते ही लगाते हैं। रत्न अपने मकान में लगाते, दूसरों को जलाने के लिए। रत्न बड़े बड़े शो में लगाते हैं, उसके लिए रत्न कहीं ना कहीं लगाते हैं। पर ठाकुर जी के लिए हम क्या लगाते हैं, ये हमारा सब्सटेंस दिखाएगा। रत्न और यतन एक जैसा है। इस संसार में हम यतन और रतन किधर लगा रहे हैं, ये बहुत मैटर की चीज है। सिर्फ बोलने से हम ये नहीं कह सकते हाँ ठाकुर जी तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा जय जगदीश हरे। हम घर में गाएं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, और मंदिर से कोई आ जाए जर प्रभु जी सोफा दे दीजिए मंदिर में जरूरत है, ठीक है, तो डिफिकल्टी हो सकती है, ठीक है। तो हम किधर रतन और यतन लगा रहे हैं प्रैक्टिकल रूप से, हाँ, इसका वो डिमॉन्स्ट्रेट करेगा कि हमारे मन किधर लगा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि भक्ति में होने का मतलब हम इम्प्रैक्टिकल हो जाए, पर अपने जीवन यापन के लिए हमें, जीवन निर्वाह के लिए निश्चित रूप से हमें चीज़ों की, संसाधनों की आवश्यकता है। परंतु हम ज़्यादा एनर्जी अपने जीने के लिए लगा रहे हैं या भगवान की सेवा के लिए लगा रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ जीने के लिए और अपने संसार चलाने के लिए इतना बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी की आवश्यकता नहीं है। ऑनेस्टली भागा दौड़ी हमारी नीड्स के लिए कम, वांट्स के लिए ज़्यादा होती है। हमारी आवश्यकताओं के लिए कम, इच्छाओं के लिए ज़्यादा होती है, आकांक्षाओं के लिए ज़्यादा होती है। अगर हमारी आकांक्षा इस भौतिक समृद्धि या भौतिक यशोगान को प्राप्त करने के बजाय
ठाकुर जी को प्राप्त करने की हो जाए तो हमारी आवश्यकताएं जो बहुत सीमित रह जाएंगी उनको हम आसानी से पूर्ण कर सकते हैं और ठाकुर जी के चरण कमल को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो रतन बेदीरा ऊपर बुशाबो दुई जने। और फिर क्या करते हैं, क्या कहते हैं, गांधिया मालती माला दिवो दोहार गले। मालती पुष्पों की माला बनाते हैं। आजकल कोई पूजा हुई माला जाके सीधे हम क्या करते हैं, कोई फूल वाले के पास से गेंदे की माला ले आते हैं। मजबूरी में हमें भी हर प्रोग्राम में प्रभु जी पहनाते हैं, आज भी गेंदे की ही है, क्या करें। आजकल यही अच्छे से मिलता है क्योंकि हमने तोड़ तोड़ के मकान बना दिए, सीमेंट लगा दिए हर जगह। पर पहले लोग पुष्पोद्यान बनाते थे, उसमें गोंदा कम, चंपक, चमेली, मालती, रजनीगंधा, न जाने प्रकार के अनेकानेक पुष्पों को उद्यान में लगाते थे और इतने पुष्प आते थे प्रतिदिन। आज आप तोड़िए, कल फिर आ जाएंगे, फिर आ जाएंगे, फिर आ जाएंगे। भगवान के लिए अनेक प्रकार से रंग बिरंगी मालाएं बना के लगा सकते हैं। माला बनाने के लिए भक्ति भाव चाहिए होता है, खरीदने में ठीक है, खरीदने में भी चाहिए होता है, एटलीस्ट थोड़ा तो है। परंतु अगर समय, भगवान ने शक्ति, समय, सामर्थ्य दिया है तो बना भी सकते हैं। पहले यही सारी कलाएं फेमस होते थे। आजकल क्या हो गया है, हर चीज़ के लिए मशीन आ गई तो धैर्य नहीं बचा लोगों के पास। हाँ, कपड़े धोना है तो मशीन घुर, ठीक है, मसाला पीसना है तो मशीन ढुल, वो तो पिसा पिसाई भी आ जाता है, वो भी छोड़ दिया लोग, वो भी मशीन से भी कौन पीसे लेके आ जाओ, ठीक है। हाँ, चक्की भी आ गई, आटा भी पैकेट में आने लग गया उसके बाद। हाँ, जो भी चीज़, हर चीज़ के लिए मशीन हो गया। ना हाथ घुमाना पड़ता है, ऐसे भी नहीं, ऐसे भी नहीं। हाँ, ना पहले कूटना पड़ा, देखा था आपने कूटना होता था, कितने ने कूटा कभी जीवन में, कभी हाथ चलाया वाला थोड़ा बहुत, एक दो चार लोग ने। हाँ, टक 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 टक, हाँ, मुझे मथनी घुमानी पड़ते थे, ठीक है। हाँ, ऐसा करके हाथ यूं 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 चक्की में चलाना पड़ता था सभी काम। अब तो सब करना ही पड़ता, सब टोर टोर दबा दो या ऑनलाइन कर दो, टुक टुक अपने आप आ जाता है। और जब उस सब करके बैठे बैठे टीवी देखते देखते, मोबाइल यूं यूं करते करते, फिर कभी इधर दर्द इधर दर्द इधर दर्द इधर दर्द चालू हो जाता है, तो हम फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर के पास जाते बोलते फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाओ, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते, फिजियोथेरेपिस्ट बोलता है देखो एक काम करो, ऐसे करो, घुर, फिर ऐसे करो, हाँ, फिर ऐसे करो। वही सब करवाता कि नहीं करवाता? वही करवाता है, जो हम छोड़ के आए हैं वही करवाता है और पैसे दे के करते हैं। जो चीज छोड़ के, तो ठाकुर जी की सेवा छोड़ने का ही नुकसान है। सो गाठिया मालतीर माला दीवो दोहार गले, अधेरे तुलिया दीवो कर्पूरा तमोले। और भगवान के मुख पे कर्पूर इत्यादि अर्पण करते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राधा कृष्ण की सेवा में प्रवेश, ललिता विशाखा आदि यत सखी वृंदा आज्ञाया करीब सेवा चरणारविंदा। कि अगर श्री श्री राधा श्याम के चरणारविंद की सेवा हमें करनी है तो सेवा कोई बुलडोजर चला के अंदर घुस जाने के लिए नहीं है। हाँ, कहीं किसी IIT में एडमिशन नहीं मिला, एंट्री नहीं मिली, तो हम दीवार फांद के अंदर घुस जाएंगे तो IITian हो जाएंगे क्या? हो जाएंगे कि नहीं होंगे? नहीं होंगे। कितने लोगों को लगता है कि हो जाएंगे, कितने लोगों को लगता है कि नहीं होंगे? ठीक है, नहीं होंगे। इस संसार में अगर हम उल्टे सीधे तरीके से हम कोशिश करें हैं कि राधा कृष्ण की लीला में घुस जाएंगे, तो ऐसे नहीं घुस पाएंगे। कई सारे लोग हैं, आपने भी सुना होगा, बोलते हैं सुनते कि अरे वृंदावन में एक जगह है जहां पे अगर आप किसी तरह चकना दे के रात में रुक जाओ तो आपको कृष्ण और श्रीमती राधा रानी के दर्शन हो जाते हैं। उस जगह पे सिक्योरिटी लग जाती है, तार लग जाते हैं, लॉक हो जाता है, परंतु जो वहां पे अंदर रह जाता है, किसी तरह रह जाए, तो उसको राधा कृष्ण के दर्शन अवश्य हो जाते हैं। सुना है? कितने लोगों ने सुना है? परंतु जो देख लेता है एक बार, वो ठाकुर जी को देख के क्या हो जाता है?
पागल हो जाता है। तो इसी वजह से कई लोग प्रयास, अरे भाई ठाकुर जी को देख के अगर पागल ही हो गए तो हो जाए, जीवन सार्थक। कितने लोग बैठे हुए हैं ठाकुर जी को देखने के लिए, कहीं पे कूद के फांद के क्या देख सकते हैं ठाकुर जी को? कहीं कूद फांद लेने से ही क्या ठाकुर जी मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। कई मूर्ख लोग प्रयास भी करते। एक आए थे हमारे पास, प्रभु जी अब तो बहुत होने लग गया है, 20-25 साल पहले की बात है, मैं वृंदावन में उस वन के अंदर में गया था, जहाँ पे लोग कहते हैं कि रात में रुक गया। तो मैं किसी तरह गार्ड को चकमा देके रात में वहीं पे गड्ढा गुफा टाइप का था, मैं वहीं पर रुक गया। हाँ, तो मैंने पूछा फिर क्या हुआ? प्रभु जी मैं 2 बजे तक जगा रहा। तो क्या हुआ? राधा कृष्ण दिखे, मिले? तो जी 2 बजे तक जगा रहा, तब तक तो नहीं आए थे राधा कृष्ण। फिर मेरी ना, फिर क्या हुआ? तो जी 2 बजे ना मेरी झपकी लग गई, उसके बाद आए थे, उसके बाद आए होंगे, 2 बजे तक तो नहीं आ पाए थे, तो मेरी 2 बजे झपकी लगी, उसी के बाद आए होंगे भगवान। तो मूर्ख व्यक्ति समझ नहीं पाते कि इस प्रकार के स्टंटबाजी से, आर्टिफिशियल तरीके से, उटपटांग तिलक लगा लेने से, हाँ, मुंह पे यहाँ पे स्टैंप लगा लेने से, इधर लगा लेने से, ठीक है, हाँ, एक हाथ में कचौड़ी और लस्सी पकड़ लेने से ठाकुर जी मिल जाएंगे या नहीं मिलेंगे? पक्का? अगर यहाँ पे लगा दे राधे राधे, फिर मिल जाएंगे? मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? क्यों? पुरुषोत्तम से प्रभु, हाँ, मिल जाएंगे प्रभु जी कह रहे। और एक काला वाला तिलक लगा दें यहाँ पे, यूं कंठी बड़ी बड़ी पहले 3-4 बड़ी बड़ी कंठी लटका ले तो मिल जाएंगे। यहाँ पे टाटू बन वाले राधे श्याम तो मिल जाएंगे। कितने लोग कहते हैं मिल जाएंगे, कितने लोग कहते हैं नहीं मिलेंगे? इस प्रकार के फालतू तरीके से नहीं मिलेंगे। ये सब हाथी के दांत के समान, खाने के और दिखाने के और। हरि भक्ति दिखाने से, दिखावटी तरीके से नहीं होती। श्रीमती राधा रानी की भक्ति कूद फान, दिखावा सिखावा, इस सबसे नहीं होती। कैसे होती है? ये आज्ञा प्राप्त करके, आशीर्वाद प्राप्त के, परमिशन से अंदर एंट्री होती है राधा कृष्ण की सेवा में। किसी और को तो छोड़िए, स्वयं शिव जी प्रवेश करना चाह रहे थे राधा कृष्ण की लीला में। कौन प्रवेश करना चाह रहे थे? शिव जी। शिव जी को भी एंट्री नहीं मिली। बड़ी मुश्किल से शिव जी को गोपी की ड्रेस सांप वाली पहनी, गोपीश्वर महादेव का रूप लिया। कितने लोग ने दर्शन किए गोपीश्वर महादेव मंदिर में? हाँ? और बोला ठीक है, वो भी बॉर्डर पे खड़े होकर रासलीला की प्रोटेक्शन करो, अंदर नहीं प्रवेश करना, दूर से देख लेना। शिव जी तक को बॉर्डर से मिला। हाँ? तो हम क्या सोच रहे, आज ये फेमस हो गए, इनके दर्शन कर लेते हैं, उधर फेमस हो गए, इनके लेक्चर सुन ऑनलाइन पे सुन लेते, इधर चला गया उधर चले थे। इस तरीके से सब नहीं होता। इस नाव पे कूदो, फिर उस नाव पे कूदो, फिर उस नाव पे कूदो, फिर उस नाव पे कूदो, इस प्रकार से कभी राधा श्याम मिलने वाले नहीं है। कैसे मिलते हैं राधे श्याम? लास्ट लाइन, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुर दासेर अनुदास। सेवा अभिलाष करे नरोत्तम दास। जब चैतन्य महाप्रभु के दासों का दास बन के मैं सेवा की अभिलाषा करूंगा और उनकी श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा करते 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 अपने जीवन को शुद्ध करूंगा, तब मुझे एक दिन उनके आशीर्वाद से ललिता विशाखा इत्यादि की आज्ञा मिल जाएगी और मैं राधा कृष्ण की सेवा में प्रवेश कर पाऊंगा। इस अभिलाषा के साथ में चैतन्य महाप्रभु के दासों की सेवा में मैं लगा रहता हूँ या मैं लगी रहती हूँ। ये मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। ये दिखाने के लिए नहीं है कि प्रभु जी हमने वृंदावन के इतने चक्कर मार के आ गए। वृंदावन में जाके भी लोग लस्सी पकौड़ी चाट इसमें फंस जाते हैं। कई लोग लैंड माफिया के चक्कर में भी फंस जाते हैं। फंस जाते कि नहीं फंस जाते? कई लोग जाते भक्ति करने, बिजनेस करने के चक्कर में फंस जाते हैं। कई लोग पॉकेट कटवाने के कट जाती है चक्कर में फंस जाते हैं।
चाहे वृंदावन में रहें चाहे बाहर रहे, अगर हम चैतन्य महाप्रभु के दासों के दासों के दास होके सेवा कर रहे हैं तो मैटर नहीं करता हम कहाँ पे रहे। श्री चैतन्य महाप्रभु राधा दामोदर मंदिर वृंदावन में रहते थे और वहीं अपने गुरु महाराज की आज्ञा को पूरा करने के लिए न्यूयॉर्क चले गए, सैन फ्रांसिस्को चले गए, वाशिंगटन चले गए, और जहाँ जहाँ पे श्रील प्रभुपाद ने अपनी गुरु महाराज की सेवा के लिए, जो कि चैतन्य महाप्रभु के संदेश को फैलाने की इच्छा रखते थे, उसलिए चैतन्य जहाँ जहाँ श्रील प्रभुपाद ने कदम रखे वहाँ वहाँ पे राधा श्याम अपने आप प्रकट होते चले गए, होते चले गए कि नहीं हो गए। राधा लंदन ईश्वर, राधा पेरिस ईश्वर, राधा गोविंद, राधा गोकुलानंद, राधा गोलोकानंद, कहाँ कहाँ भगवान कैसे कैसे प्रकट होते चले गए। आश्चर्य, बच्चों को शांत कीजिएगा। आश्चर्य हो गया कि कैसे ये हो पा रहा है। राधा कृष्ण यहाँ पे कोई सेवा घुस नहीं पा रहा, वृंदावन में होके वहां पे प्रभुपाद जहां जहां पे कदम रख रहे हैं वहां वहां पे भगवान श्री श्री राधा श्याम प्रकट होते जा रहे हैं। सत्य है। पूरा स्टोरी कभी और डिटेल में बताऊंगा। हाँ, लंदन में प्रभुपाद जी ने डिसाइड किया था राधा कृष्ण के मंदिर में, वहां पे भक्त लोग गए और उन्होंने मंदिर खोलने का डेट भी बना दिया। प्रभुपाद जी भी आ गए, मंदिर के लिए खूब कार्य भी कर रहे हैं, बीबीसी में पूरा लॉन्च भी हो गया, सब कुछ हो गया, सारी चीज हो गई, सारी तैयारी हो रही है, सब कुछ हो रहा। बस एक चीज रह रही थी, राधा कृष्ण कहाँ से आएंगे ये किसी को नहीं पता था। प्रभुपाद जी ने कुछ लेटर्स में ट्राई किया था इंडिया में अपने कुछ मित्रों के साथ में कि वो राधा कृष्ण के विग्रह जयपुर से करके वहां पे शिफ्ट कराए, ये कराए, पर जितनी जगह से भी कन्वर्सेशन चल रही थी उन सब जगह से उत्तर आना बंद हो गया था। डेट डिक्लेयर हो चुकी थी, न्यूज़पेपर्स में छप गई थी, रेडियो पे लॉन्च हो गई थी, बीबीसी तक उसका एडवर्टाइजमेंट कर रहा था। अब इतना हो गया है और इतना एडवर्टाइजमेंट हो गया, इतना प्रचार हो गया, अब डेट डिले किया तो मजाक बन जाएगा। कहां से आएंगे राधा कृष्ण किसी को नहीं पता, और कोई भक्त को पूछते हुए भी डर लग गया था क्योंकि इतनी सेवा पड़ी थी एक एक के पास कि 24 घंटे 48 घंटे भी कम पड़ रहे थे। उसने कही और कोई सेवा के बोला तो सेवा तो प्रभुपाद जी की है। कुछ ही दिन, चंद दिन शेष थे, बस 2 4 5 दिन कुछ ऐसे, कुछ थोड़े से दिन बचे हुए थे। किसी को सब चिंतित थे कि राधा कृष्ण आएंगे कहाँ से, पर चिंता करने का समय भी नहीं मिल पा रहा था। एकदम से एक भक्त के पास फोन आता है, वो फोन सुन के हैरान हो जाता है और प्रभुपाद जी को देता है। फोन पे क्या था, वहाँ पे हिंदू सोसाइटी थी लंदन की, उन्होंने अपना जो कम्युनिटी हाउस बनाया था उसमें वो राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापना के लिए उन्होंने भारत से मंगवाई थी, और किसी कारण की वजह से वो मूर्ति वहाँ पे स्थापना नहीं कर रहे थे, और वो फोन करके पूछ रहे थे कि इस्कॉन हरे कृष्णा मंदिर उन मूर्तियों का कुछ उपयोग करना चाहेंगे क्या। हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय। जहां जहां प्रभुपाद जी पहुंच रहे हैं वहां राधा श्याम अपने आप प्रकट होते चले जा रहे हैं, और अद्भुत तरीके से वो विग्रह, हाँ, उस दिन राधा लंदनीश्वर मंदिर में प्रकट होते हैं। आज भी वो मंदिर है, आप जाके देख सकते हैं, राधा लंदनीश्वर के दर्शन कर सकते हैं। कैसे हो पाया, क्यों? श्री चैतन्य, श्री कृष्णा चैतन्य प्रभुर दास दास। शिला प्रभुपाद ने देखा मेरे गुरु महाराज, उनके पिताजी, उनके गुरु महाराज इत्यादि सब क्या कर रहे थे, चैतन्य महाप्रभु की अनन्य सेवा में लगे हुए थे। और चैतन्य महाप्रभु ने बोला था, पृथ्वी ते आचे यतनगरादिक्रम सर्वत्र प्रचार हो मोरा नाम। जगह जगह, घर घर, गांव गांव इत्यादि, शहर शहर में जाके चैतन्य महाप्रभु का नाम, उनका संदेश, भगवान श्री कृष्ण का गीता भागवत का संदेश हर जगह जाएगा। और ये सेवा को आगे बढ़ाने के लिए, भारत के बाहर पहुंचाने के लिए, पाश्चात्य देश में पहुंचाने के लिए ये आज्ञा श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज ने दी थी। और प्रभुपाद जी अपने गुरु, जो कि चैतन्य महाप्रभु के प्रिय सेवक है, उन्होंने कहा कि इनकी सेवा के लिए मुझे कहीं पे भी जाना हो मैं जाऊंगा। तो क्या हुआ, उनको राधा कृष्ण की सेवा प्राप्त करना तो अलग ही बात थी, उन्होंने हजारों लाखों लोगों को
राधा कृष्ण की सेवा दिलवा दी। आज तो कॉस्मोपॉलिटन वर्ल्ड हो गया है, लोग इधर उधर की बात जानते हैं। 1960s के समय में लोग इंडिया के बाहर लोग कृष्ण को नहीं जानते थे। आज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी खोलेंगे, कृष्णा, सोल, कर्मा इत्यादि शब्द, उसमें आत्मा, ये सारे शब्द मिल जाएंगे। उस समय ये शब्द डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं करते थे। कोई भी नहीं जानता था कर्म का सिद्धांत क्या होता है, कोई नहीं जानता था कृष्ण कौन है, कोई नहीं जानता था विष्णु कौन है। प्रभुपाद जी ने आज तो कृष्ण को ही छोड़ो, पूरे विश्व में श्रीमती राधा रानी को भी स्थापित कर दिया, राधा रानी की भक्ति स्थापित कर दी। तो अगर श्री राधा कृष्ण की सेवा प्राप्त करनी है, कितने लोगों को प्राप्त करनी है, श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्त करनी है, तो क्या करना होगा? आपको चैतन्य महाप्रभु के भक्तों की, चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन की, चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा पूरे करने के लिए उनके भक्तों के साथ सेवा में लगना पड़ेगा। हरि बोल। श्री गौरांग महाप्रभु की जय। कौन है चैतन्य महाप्रभु? कौन है? श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य। जब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की सेवा करते हैं तो राधा कृष्ण की सेवा उसके अंदर में सम्मिलित है। उनकी सेवा करने से आपको राधा कृष्ण की सेवा मिलेगी। डायरेक्ट सेवा करने का प्रयास करेंगे तो नहीं मिलेगी। और चैतन्य महाप्रभु का मिशन क्या है? पृथ्वी त्याचे यत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई व मोरा नाम। और उस नगरादि ग्राम में एक नगर है जिसका नाम है रोहतक। हरि बोल। तो आपको राधा श्याम के चरणों को प्राप्त करना है, तेज गाड़ी भगा के वृंदावन भागने की आवश्यकता नहीं है। यही रोहतक में चैतन्य महाप्रभु का नाम लेते हुए, हरे कृष्णा गाते हुए जन जन के पास हरे कृष्णा महामंत्र पहुंचाए, गीता पहुंचाए, भागवत पहुंचाए, चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करे। आपको ठाकुर जी वृंदावन से आके रोहतक में दर्शन देंगे। हरे ठाकुर जी आपकी सेवा कभी नहीं भूलेंगे। ये कहानी बताऊं। कोलकाता में हमारे कुछ डिवोटी थे, मंदिर में रहते थे, ब्रह्मचारी से, और एकदम से एक दिन अपने मंदिर में अपने विश्राम कर रहे थे, शाम का समय था, अपना थोड़ा अध्ययन कर रहे थे, थोड़ी देर विश्राम करने जा रहे थे, अगले दिन सुबह मंगल आरती अटेंड करनी थी। एकदम से समय उनको एक सूचना आती है कि एक भक्त हैं, वेलविशर है, वो उनके स्वास्थ्य बहुत दिनों, कुछ दिनों से काफ़ी खराब चल रहा है और एकदम से लगता है वो अपने अंतिम क्षणों में हैं और शरीर छोड़ने वाले हैं। उनके यहाँ कीर्तन कर लिए। भक्त भी पूरे दिन की सेवा से बहुत थके होते हैं, एग्जॉस्टेड होते, कई सारी सेवाएं करके होते हैं, परंतु विश्राम करने के जस्ट पहले उनके पास ये समाचार आ जाती है। तो क्या कहते, जैसे बोले कोई भक्त आता तो जल्दी चलो जल्दी चलो, चलना 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 है। तो ठीक है, उनके मित्र बुला रहे होते हैं तो मना भी नहीं कर पाते। क्या करते, जल्दी चलते और चलते चलते बोलते कि चलो भगवान का फोटो ले लो। एक फोटो भगवान का उठा लेते हैं, बस हाथ बढ़ाते टेबल से उठा लेते हैं और वो चले जाते हैं। और इनके यहाँ पे एक माता जी थी, उनका स्वास्थ्य खराब था, बीमार थी। उनके पास में जाते हैं, उनके मुख के ठीक सामने वो भगवान का पिक्चर रखते हैं, फोटो रखते हैं और फोटो रखते हैं और भक्त लोग कीर्तन करने लग जाते हैं। वो माता जी अंतिम क्षणों में तो आंखें बिल्कुल बंद सी थी, परंतु अंत समय में आंखें खुल जाती हैं और ठाकुर जी को निहारते हुए, राधा कृष्ण को निहारते हुए, अंत क्षणों में हरे कृष्ण महामंत्र सुनते हुए, मुख में भगवान के चरण तुलसी गंगा जल प्राप्त करते हुए, हरि नाम सुनते हुए, राधा कृष्ण पे दर्शन, राधा श्याम सुंदर पे दर्शन, मुख अपने दर्शन, अपने ध्यान लगाते हुए, हरि नाम सुनते हुए शरीर छोड़ देती है। हरि बोल। लगभग जब ऐसे पूरी घटना हो जाती है तब उन भक्त को बाद में कुछ पता चलता, अगले दिन पता चलता, कुछ पता चलता। ये कौन थी माता जी? ये माता जी वो थी जिन्होंने
राधा श्याम सुंदर के विग्रह को स्पॉन्सर किया था। अरे 50 वर्ष बाद जब उनका स्वास्थ्य खराब होता है और कहीं वो कलकत्ता में होते, कहीं होते, कहाँ पे होते हैं, और कहीं किसी एक भक्त के पास समाचार आता है कि चलो चलो कोई भक्त बीमार है, उसको भी नहीं पता कौन बीमार है, कौन क्या है, वेल बीमार है, चलो वो भी नहीं जानता भी नहीं, चलो और जरा भगवान का एक फोटो ले लो। वो हाथ बढ़ाता है, उसको भी नहीं पता कौन सा फोटो उठाता है, और फोटो जब भगवान के सामने जब वो माता जी के सामने रखता, वो फोटो थी राधा श्याम सुंदर की। हरि और माता जी आंख खोलते हुए निहारते हुए कि राधा श्याम मेरे पास मेरे अंतिम समय में आ गए हैं। हरि बोल। ठाकुर जी आपकी सेवा कभी नहीं बोलते, चाहे आप कोलकाता में हो, चाहे आप रोहतक में हो, ठाकुर जी आपकी सेवा हमेशा याद रखेंगे। तो आप जहाँ पे भी स्थान पे हैं, हमारा आज्ञा गुरु हैया तारे ही देश, जारी देखे तारे कहे कृष्ण उपदेश। अपने स्थान पे रह के इधर उधर भागने के बजाय एक स्थान पे यहाँ पे रह के चैतन्य महाप्रभु का संदेश को स्वयं ग्रहण कीजिए, जन जन तक पहुँचाइए। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुर दासेर अनुदास, यही हमारे जीवन की सिद्धि है। नहीं रत्न बेदी चढ़ा सकते, कोई दिक्कत नहीं, कोई बड़ा महंगा कपड़ा नहीं चढ़ा सकते, कोई दिक्कत नहीं। संकीर्तन आंदोलन पूर्ण फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको बस दोनों हाथ ऊपर उठाने हैं और जाके क्या बोलना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठाकुर जी की सेवा में लगिए, पसीना बहाइए, ऐसे अवसरों को ढूंढिए। चैतन्य महाप्रभु दासे अनुदर, जहाँ पे और दास और सेवा, कंफर्ट वाली सेवा नहीं, मेहनत करने वाली सेवा। और कैसे कर सकता हूँ, और कैसे कर सकता हूँ, और कैसे कर सकता हूँ। और अभी आपके पास सेवा करने का महा अवसर आ रहा है। कौन सा अवसर? श्री जन्माष्टमी महा महोत्सव की। हरियाली तीज पे तो थोड़ी छोटी सेवा थी, जन्माष्टमी में तो बहुत भारी सेवा होने वाली है। अब ठाकुर जी देखेंगे कौन झूले की रस्सी पकड़ के खड़ा है या कौन पार्किंग में मेरे लिए धक्के खा रहा है। ठीक है, झूले की रस्सी भी पकड़ सकते हैं ठीक है, वो भी सेवा है, अगर वही मिली तो वही सेवा है। पर भगवान देखेंगे कि कौन मेरे लिए कितनी मेहनत कर रहा है, प्रयास कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है। और इस प्रयास से चैतन्य महाप्रभु देख के आपको आशीर्वाद देंगे, उस आशीर्वाद से आपको डायरेक्ट एंट्री मिलेगी, कोई और तरीका नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो जन्माष्टमी अवसर है जहाँ पे आप अपने सेवा समर्पण को प्रूव कर सकते हैं और सेवा भाव को आगे ले जाइए। अधिक से अधिक लोगों को श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश से जोड़िए अपने रोहतक शहर में। मैं देख रहा हूँ जब 1-1.5 वर्ष पूर्व मैंने आना शुरू किया तब से, और अभी में आप सभी भक्तों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हो गई कि नहीं हो गई? कितने लोगों को लग रहा हो गई? लगभग डबल हो गए ना प्रभु जी, है ना? डबल हो गए हैं पहले से। हाँ, धीमे धीरे संख्या वृद्धि हो, और ये तो मैं कहूँगा बहुत कम है, कम से कम इसके 10 गुनी होनी चाहिए थे। ठीक है, तो जगह आपको छोटी बढ़नी चाहिए, शीघ्र कीजिए। और कोई बात नहीं, अगले साल करेंगे, इसको बढ़ाएंगे प्रचार को, और लोगों को जोड़ेंगे। और इस प्रकार से जब चैतन्य महाप्रभु का संदेश, क्या है चैतन्य महाप्रभु का संदेश? ये जन जन तक राधा कृष्ण का नाम जाए है। क्या है राधा कृष्ण का नाम? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।